प्रश्नावली 4 का 9वां प्रश्न। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। क्या करना है, दो गोले दिए हुए हैं, ये पहला गोला ये दूसरा गोला, ये दोनों गोलों का आयतन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आयतन का अनुपात दिया हुआ है और उन्हीं दोनों गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक, बाकी कुछ त्रिज्या विज्या इसमें नहीं दिया हुआ है। 9वां प्रश्न है, दिया गया है दो गोलों के आयतनों का अनुपात बराबर, आयतन मतलब वॉल्यूम बोलते हैं इसको, तो पहले गोले का आयतन को V1 मान लेते हैं, दूसरे गोले का आयतन को V2 = 64/27 ये दिया हुआ है। तो हमें निकालना क्या है, दोनों गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है = S1/S2 ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात है ना, गोलों के आयतनों का अनुपात, आयतन का सूत्र क्या होता है, V1/V2 = इसमें हम V1 और फर्स्ट गोले के आयतन का और सेकंड गोले के आयतन का सूत्र रखेंगे। तो V1/V2 = फर्स्ट गोले के आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा, 4πr1² r1³ है ना। V1 के लिए r1 लेंगे और V2 के लिए r2, 4πr2³ ये हो गया दोनों आयतनों के अनुपातों का सूत्र के साथ, है ना। अब इसका मान कितना दिया है, V1 और V2 का मान दिया हुआ है 64/27 है ना। दोनों आयतनों का अनुपात दिया हुआ है 64/27, तो 64/27 लिख सकते हैं। ठीक, अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, दोनों गोलों की त्रिज्या निकाल सकते हैं, R1 और R2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 पाई कैंसिल, बचा क्या, R1³ और R2³, तो R1/R2 का होल क्यूब लिख सकते हैं, दोनों का क्यूब को एक साथ, = 64/27। 64/27 को क्या लिखा जा सकता है, 4/3 का क्यूब, 4 चौक 16, 16 चौक 64 होता है 64, और 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 4/3 का होल क्यूब लिखा जा सकता है। ये क्यूब और ये क्यूब आपस में कैंसिल हो जाएंगे आमने सामने, तो R1/R2 = 4/3 ये हो गया दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात, दोनों गोलों के त्रिज्याओं का अनुपात। उससे हम क्या निकाल सकते हैं, दोनों गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल सकते हैं, जब हमें दोनों गोलों के त्रिज्याओं का अनुपात पता हो। R1/R2 = 4/3 आया। ठीक, अब हमें दोनों गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, S1/S2। आयतनों का अनुपात दिया था, उससे हमने त्रिज्याओं का अनुपात निकाल लिया। अनुपात निकाल रहे हैं, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, मतलब 4/3 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर नहीं। अगर पहले गोले की त्रिज्या 4 गुना होगा तो दूसरे गोले का त्रिज्या 3 गुना उसके 3 गुना होगा। ठीक है, ये उसका अनुपात बताता है। ठीक, S1/S2 गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है ना, उसका सूत्र क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 4πr²/4π एक मिनट
V1/V2 का सूत्र क्या लिखा था हमने, 4/3 होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, 4/3 पाई आर टू क्यूब। तो 4/3 4/3 काटना था, 4 नहीं 4/3 रहेगा यहाँ पे, है ना। वॉल्यूम का सूत्र वही होता है, मतलब कि आयतन का। और S1 और S2 मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 4 पाई R1 स्क्वायर और 4 पाई R2 स्क्वायर। S1 के लिए R1 और S2 के लिए R2 लिखेंगे, पहले गोले और दूसरे गोले के लिए। अब इसमें हमें सिर्फ त्रिज्या का मान रख देना है, फिर दोनों गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात मिल जाएगा। 4 कैंसिल, पाई कैंसिल, R1/R2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, दोनों का स्क्वायर है। तो अब R1 और R2 का वैल्यू रखना है यहाँ पे, R1/R2 का 4/3 का स्क्वायर। S1/S2 इज इक्वल टू 4 चौक 16, 3 तिया 9, या फिर 16/9। दोनों गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना मिला हमें, 16/9। S1/S2 इज इक्वल टू 16/9। अतः दोनों गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर 16/9 होगा। यही हमारा आंसर है। आयतनों का अनुपात दिया था 64/27। अब हमें उसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात मिला 16/9। ठीक, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट इसके बाद 10वां प्रश्न है, एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बन सकते हैं। एक आकृति को पिघला करके दूसरी आकृति बनाते हैं, तब दोनों आकृतियों का आयतन समान होता है। चाहे वो कोई भी आकृति बनती हो, गोले से शंकु या फिर गोले से गोला बनती हो, है ना, या फिर शंकु से गोला बनती हो, कोई भी आकृति बन रही हो, लेकिन अगर उसी चीज़ से दूसरा चीज़ में कन्वर्ट करते हैं हम, तब वो क्या हो जाता है, उन दोनों का आयतन समान ही रहता है। ठीक, तो प्रश्न था कि यदि एक ठोस गोले की त्रिज्या, एक बड़ा वाला गोला है, उसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बन सकते हैं, है ना। तो नंबर्स ऑफ स्क्वायर निकालना है हमें, गोलों की संख्या, जिसको हम n मान लेंगे। 10वां प्रश्न दिया है, एक ठोस गोले की त्रिज्या, मतलब बड़े वाले गोले की त्रिज्या, तो कैपिटल R इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। छोटे गोले की त्रिज्या, जो छोटा गोला बनने वाला है, उसकी त्रिज्या स्मॉल r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, गोलों की संख्या। माना गोलों की संख्या इज इक्वल टू n है, n गोले बनकर तैयार हो रहे हैं, ये हमने मान लिया। ठीक, तो दोनों का अनुपात बराबर होगा, है ना। तो दोनों का अनुपात, बड़े वाले गोले का और जो छोटे छोटे गोले बनने वाले हैं उसका, दोनों का
आयतन बराबर होगा, सेम आयतन वाले होंगे। अतः बड़े गोले का आयतन बराबर जो n नंबर्स ऑफ छोटे गोले की का आयतन लिख सकते हैं, n इंटू छोटे गोलों का आयतन बराबर होगा उस ठोस गोले के आयतन के बराबर का आयतन। जितने भी गोले बनने वाले हैं n है ना, नंबर्स ऑफ स्पेयर, जितने भी छोटे गोले बनने वाले हैं उन सभी का आयतन उस ठोस गोले के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि उसी ठोस गोले से हम उन छोटे छोटे गोलों को बना रहे हैं ना। तो n इज इक्वल टू, ये छोटे गोले का आयतन ठोस गोले के आयतन के नीचे चल जाएगा, ठोस गोले का आयतन बटे छोटे गोले का आयतन। n इज इक्वल टू, गोलों का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पे स्मॉल r नहीं आएगा, कैपिटल R आएगा। ठोस बड़े वाले गोले का आयतन, इसकी त्रिज्या r, कैपिटल R लिए थे हमने, 4/3 पाई r क्यूब अपॉन 4/3 पाई स्मॉल r, छोटे गोले के लिए स्मॉल r क्यूब इज इक्वल टू 4/3 r पाई और पाई, तो क्या आया, r क्यूब अपॉन r क्यूब। दोनों का क्यूब कॉमन निकालेंगे तो r अपॉन r क्यूब। दोनों आरों का मान रख देना है। बड़े कैपिटल R का मान क्या है, n इज इक्वल टू, कैपिटल R का मान बड़े गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और छोटे गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर का क्यूब। 2 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो 2/1 का क्यूब इज इक्वल टू 2 कम 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8/1। n इज इक्वल टू 8। नंबर्स ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू कितना आया, स्पेयर की मतलब कि गोलों की संख्या 8, 8/1 को 8 भी लिखा जा सकता है ना। अतः छोटे गोलों की संख्या n बराबर 8 गोले होंगे, है ना। गोलों की संख्या कितनी होगी, 8। आंसर 8 गोले हम बना सकते हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, है ना। अब 10 हो गया ना। 11वां प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, उनका अनुपात नहीं, बोल रहा है दोनों का आयतन, इस एक ही गोला है उसका आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों बराबर है। अगर गोले का आयतन मान लेते हैं 6 है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी उसका 6 ही होगा, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। गोला एक ही है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जब गोला एक है तो उसकी त्रिज्या भी एक ही होगी, है ना। तो यहाँ पे कैपिटल R स्मॉल r नहीं लेके या फिर R1 R2 नहीं लेके सिर्फ R की हमें निकालना है, उसकी त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या R का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक कंडीशन दिया हुआ है कि उसका आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा। ग्यारहवां प्रश्न दिया गया है, एक गोले का आयतन बराबर है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से, है ना। उस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से आयतन बराबर है, ठीक है।
आयतन का सूत्र लगा देते हैं और पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं, हमें त्रिज्या मिल जाएगी। तो गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र और ये आयतन का सूत्र। ठीक, क्या क्या कटेगा, पाई और पाई, 4 और 4, 3 बचा है, ये अपॉन में इस तरफ आके ये r2 r स्क्वायर इस तरफ ले आते हैं और 3 को उस तरफ ले जाते हैं, तो r क्यूब अपॉन r2 इस तरफ नीचे में आ जाएगा r स्क्वायर, और 3 इस तरफ जाके इंटू होके ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब स्क्वायर में क्यूब कटेगा तो एक r बचा, r इज इक्वल टू 3। ठीक, तो r इज इक्वल टू 3, इसमें कुछ यूनिट नहीं दिया हुआ है, इस प्रश्न में कुछ यूनिट नहीं दिया है क्योंकि कोई मान ही नहीं दिया हुआ है। इस वजह से त्रिज्या को किसी भी इकाई से हम नाप सकते हैं, यहाँ पे कोई भी मीटर सेंटीमीटर हो सकता है। तो 3 इकाई क्या आएगा, 3 इकाई या फिर यूनिट, है ना, कोई भी यूनिट इसकी हो सकती है। r इज इक्वल टू 3 नहीं लिख के 3 इकाई या फिर यूनिट हम लिखेंगे। ठीक है, तो गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या जिसके आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा वो कितना आएगा, r इज इक्वल टू 3 इकाई, 3 सेंटीमीटर मीटर जो भी आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर, 3 इकाई त्रिज्या। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 प्रश्न और 13वां प्रश्न है, 2 प्रश्न और बचे इस प्रश्नावली में। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा संयोजित ठोसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके बाद 5वां एक उदाहरण दिया हुआ है, उसके प्रश्नावली 5 में टोटल 5 क्वेश्चन है। फिर उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो 2 प्रश्न इस प्रश्नावली में बचे हैं अभी, इसको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।